सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे एसिड बनना। तो एसिड किस तरह से बनता है और ये जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसका दुष्प्रभाव कहाँ कहाँ तक होता है। तो इसका दुष्प्रभाव तो पूरे शरीर पर होता है, यहाँ तक कि इसका दुष्प्रभाव हमारे ब्लड में आने लगता है तो हार्ट पर भी असर करता है। तो ये बनता तब है जब हमारा खान पान तेज़ मसालेदार तला भुना जो खाना होता है उसकी वजह से एसिड बनता है। और हम खाने का जो हमारा अंतराल है, जो गैप है, वो ठीक नहीं होने की वजह से हम बार बार जो बीच बीच में जो खाना खाते रहते हैं उसकी वजह से खाना ठीक ढंग से नहीं पच पाता। खाना पचने में कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर हम उस दौरान बीच में पानी पी लें या कुछ खा लें तो वो खाना खाना जो पच रहा है ना, उस पर असर पड़ जाता है। तो खाना पूरी तरह से नहीं पच पाता। जो खाना खाने का तरीका है वो तरीका हमारा अगर ठीक हो जाए और जो हम खा रहे हैं वो जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो भी हमारा खान पान ठीक रहे तो हमारी इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। जो हम सुबह के समय जो चाय पीते हैं, खाली पेट जो चाय पी रहे हैं, तो खाली पेट जो चाय पी जा रही है वो दुष्प्रभाव डालती है। तो खाली पेट तो कभी चाय नहीं पीनी चाहिए, और चाय ना पिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो चाय और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा एसिड बनाती है। और उसके बाद में जो हम तले भुने और मसालेदार ये चिकने जितने भी पदार्थ लेते हैं ना, यहाँ तक कि गाय के घी को छोड़ करके जो और घी हम जो ले रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हमारा एसिड बनाने का ही काम करते हैं। तो हमने किसी भी चीज़ को खाएं तो उसको तरीके से खाएंगे तो हमें कहीं उससे और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जिनको एसिड बन रहा है, तो खाना जिनका नहीं पच पा रहा है, अगर वो खाना खा भी रहे हैं तो उसके शरीर में तो और ज़्यादा पूरी बॉडी में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ तक कि ब्लड के अंदर भी अगर ये एसिड जो बनता है, अगर ये एसिड ब्लड के अंदर भी इसके गुण आने लगें तो ये हार्ट पर भी दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। और इसी तरह से अगर इस एसिड का प्रभाव हमारे सिर की तरफ होगा तो वहाँ पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसकी वजह से हमारी आँखों में जलन हो सकती है, आँखों से पानी बह सकता है। दांतों में ठंडा गर्म लगने का कारण भी एसिड का ही कारण होता है। यहाँ तक कि कई बार नज़रें कमज़ोर होने लगती हैं, आँखों पर भी बुरा असर पड़ने लगता है, क्योंकि वहाँ की जो हमारी आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं उन पर उस दबाव की वजह से, उस एसिड के दबाव की वजह से हमारा मस्तिष्क और हमारी आँखें, यहाँ तक कि किसी को जुकाम नज़ला बना रहता है। तो जिनको एसिड बनता है, क्योंकि ये एक कफ प्रवृत्ति और पित्त प्रवृत्ति ये दोनों एक साथ नहीं चलते, लेकिन कभी कभी इसमें बैलेंस ऊपर नीचे बनता रहता है। तो एक टाइम में कफ की समस्या होती है और एक टाइम में पित्त की समस्या होती है। तो ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी होती है, क्योंकि जब कफ की समस्या होती है तो सिर में तब भी भारीपन बना रहता है, और जब एसिड बनता है तो उसकी वजह से भी भारीपन बना रहता है। तो किसी को सिर दर्द रहता है। तो ये किस तरह से छुटकारा पाया जाए, तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्राणायाम है, कुछ हमारा खान पान है। अगर हम ठीक उसको कर लें, खान पान को जो हमारा जो खाया हुआ जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उसको अच्छे से चबा के खाएं। सलाद जो हम खा रहे हैं एक टाइम में सलाद खाएं और एक टाइम में हम जो पका हुआ अन्न है उसको खाएं। तो एक साथ मिक्स करके ना खाएं, मिक्स करने से दिक्कत हो जाती है। इसी तरह से पानी पीने का भी तरीका है। आप जब खाना खा रहे हैं उस समय बस 1 घूंट पिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बीच में आप जो खाने का अंतराल है, जो आप 3 रोटी खा रहे हैं, आपने 1.5 रोटी खाई है, 1.5 के बीच में आप जो पानी पी सकते हैं आप पानी पिएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पेट भर के पानी पी लिया फिर आप ऊपर से खाना डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। खाना खाते समय जो आपने पानी पीना उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, और जो खाना खा रहे हैं उस खाना खाने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि पानी आप जो पी रहे हैं वो इस तरह से लगना चाहिए कि आप पानी को खा रहे हैं, और जो आप खाना खा रहे हैं उसको लगना चाहिए कि आप उसको पी रहे हैं। तो ये जब आप तरीका कर लेंगे तो आपकी एसिड की समस्या आधी हो जाएगी। और अगर आपने चाय छोड़ दी तो ये समझ लो कि आपकी समस्या ख़त्म ही है, क्योंकि जो हम चाय पी रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हमें पता नहीं होता। और जिनको ये एसिड बनने लगता है, और एसिड बहुत पुराने समय से बनता आ रहा है, सालों से बनता आ रहा है, तो उसके शरीर के अंदर कई सारी समस्याएं आएंगी। उनको पथरी भी हो सकती है, उनको कब्ज़ की समस्या रह सकती है,
ऐसे लोगों का जो मानसिक जो विचार हैं उनके वो ठीक ना होने की वजह से भी वो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो जो एसिड बनता है हमारे विचारों से भी बनता है। तो जैसा हम विचार करते हैं तो विचार करने से ये एसिड बनने लगता है। अगर हम अच्छे विचारों को अच्छे माहौल में रहें तो हमारे शरीर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन खान पान जितने भी है हम गलत तरीके से जो सोचते हैं, अगर वो हमारा बिगड़ चुका है, दिनचर्या हमारी सोने की बिगड़ चुकी है, रात को देर तक जगते हैं, तो रात को देर तक जगने से भी एसिड की समस्या बढ़ती है। तो इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि वजह बहुत बड़ी हो सकती है। उसका समाधान एक छोटा सा अगर हम इस वीडियो के ज़रिए करना चाहें तो बस ये है कि आप प्राणायाम करें, आप समय से उठें, अपनी दिनचर्या को ठीक करते हुए। सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए, और रात को दिन जब छिप रहा हो उस समय अपना भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा समस्या है, देर तक जगना पड़ता है, काम धंधे देर तक करने पड़ते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। आपके पास समय है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रात भर जगें और सुबह तक आप बिस्तरे पर पड़े रहें। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठें, सुबह उठ करके कुछ बैठ करके भी आप कुछ अभ्यास अपने बिस्तरे पर कर सकते हैं, और करने के बाद भी आप फ्रेश होने जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जिनको आप करके और फ्रेश हो करके उसके बाद फिर आप योग आसन प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन पता सबको है, और जिनको नहीं पता है मैं आगे फिर वीडियो कभी बनाऊंगा तो उसमें मैं और आपको विस्तार से बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको जो प्राथमिक उपचार जो आपने करना है, शुरुआत के समय में जो आपने उपचार करना है, बस आपने यही करना है। पहले आपने चाय को छोड़ देना है, और जो आपका खान पान है उसको जो मैंने बताया, खाने का तरीका, पानी को पीने का तरीका, बस आपको वो रखना है। खाना खाने से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना। घंटे का 1-1.5 घंटे का आप अंतर कर लेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपने पके खाने में ही अगर आपने पानी डाल दिया तो आपका खाना फिर एसिड बनाएगा। तो आपने सतर्क रहना है, सजग रहना है अपने शरीर के लिए। आपने कुछ प्राणायाम करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा आपकी भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का संचार जब तक आपके बॉडी में ठीक से नहीं होगा, खाने से लेकर के आपके ब्लड के सर्कुलेशन तक प्रभावित रहेगा। तो आपने करना क्या है, आपने शीतकारी और शीतलीय प्राणायाम करने हैं, और आपने चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। जो आपकी जो पित्त प्रवृत्ति है, क्योंकि त्रिदोष आपके सम ना होने की वजह से ही ये सारे दोषों का कारण हो रहा है। तो आपके सारे दोष सम रहें, अगर आप 8 प्राणायाम कर लें और कुछ आसन कर लें तो आप अपने जो वात पित्त कफ की जो प्रवृत्ति है उसको आप सम कर सकते हैं। अगर इनमें बैलेंस बिगड़ता है तो ये आपके बॉडी पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि 17 साल से लेकर के 40 साल तक की उम्र में एसिड की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और यही वो समय है जो आपके हार्मोन्स को भी बिगाड़ने का भी कारण बनता है। तो आपका हार्मोन्स का स्तर भी ठीक से काम करता रहे, तो उसके लिए कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम है। तो मैं कुछ 2-4 ऐसे प्राणायाम बताऊंगा, और जो आप घर में ही बैठ करके कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में ज़रूर बैठा करें। वज्रासन में बैठने से जो हमारी पिंडलियां जब दबती हैं तो खाना जो हमारा जो खाने के साथ जो वायु अंदर गई वो वायु भी बाहर निकलती है, और जो खाना पचने में जो दिक्कत करती है वो पाचन क्रिया भी हमारी ठीक होने लगती है। तो उसके बाद में जैसे आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपको लगता है कि खाना बैक मार रहा है, क्योंकि खाना खाते ही तुरंत भी अगर समस्या होती है, तो आपने करना क्या है, ये पहली उंगली है और ये हमारा अंगूठा है, इसके बीच का जो अंतर है, या तो आप अपनी पहली उंगली को मोड़ करके देखेंगे, जो आपकी उंगली जहाँ मुड़ रही है उस वाली जगह पर जब आपका अग्रभाग जब टिकेगा तो वहीं पर आपने उसको बार बार पंप करना है। तो ये एक्यूप्रेशर वाली प्रक्रिया है। तो ये
प्रक्रिया आपने करनी है, जो खाना अपच की वजह से जो आपको समस्या उत्पन्न हो रही थी उसके लिए। तो आपने दोनों हाथों में इसको दबाना है। तो ये आपका जो एसिड का जो कारण बन रहा था, जो खाना आपका पेट में लग रहा था कि बैक मार रहा है, तो वो जो बैक मार रहा था वो आपका कुछ देर के बाद या तो आपको डकार आएगी या गैस बाहर निकलेगी। तो दोनों कारण हो सकते हैं, आपने इस पॉइंट को दबाना है। ठीक है, ये तो एक्यूप्रेशर हो गया। दूसरा आपने शीतली प्राणायाम करना है। तो शीतली प्राणायाम आपने किस तरह से करना है, आपने अपनी जीभ को फोल्ड करना है। तो दोनों साइड से आपने स्टिक बनाना है, स्टिक बना करके वायु को अंदर की तरफ खींचना है। उसको खींचने के बाद में फिर आपने धीरे से उस वायु को बाहर छोड़ देना है। इसमें रोकना नहीं है आपने, क्योंकि समस्याएं सबकी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। कोई हार्ट पेशेंट भी हो सकता है, कोई बीपी पेशेंट हो सकता है, और किसी को ठंड की प्रवृत्ति भी हो सकती है बॉडी की। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है उनको ये अभ्यास निषेध है। वो सिर्फ चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, और उसमें भी सावधानी है। अगर उसमें भी उनको ठंड लगती है तो वो अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं जितनी भी बताई जाती हैं वो सबके अनुकूल नहीं होती, किसी किसी के प्रतिकूल भी होती है। तो उन्होंने समाधान अपने आप भी ढूंढना है। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप मेरे को कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो आपने चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करना है, अभी मैं आपको शीतली प्राणायाम बता रहा हूँ कि आपने शीतली प्राणायाम कैसे करना है। शीतली प्राणायाम के लिए मैंने बताया, आपने अपनी जीभ को फोल्ड करना है, स्टिक बनाना है, और फिर वायु को अंदर की तरफ खींचना है। कुछ क्षण के लिए वायु अंदर जाएगी, फिर आपने चाहो तो उसमें जालंधर बंद भी लगा सकते हैं, कुछ क्षण के लिए रोक भी सकते हैं। लेकिन जो रोक नहीं सकते हैं, जो जिनको लगता है कि हमें हार्ट की या बीपी की समस्या है, जो रोक नहीं सकते हैं, तो वो सीधे कर सकते हैं। इसी तरह से श्वास लेनी है, स्टिक बना के अंदर लेनी है और बाहर छोड़ देनी है दोनों नासिका से। बाकी जो स्वस्थ हैं और जिनको लगता है बस हमें तो सिर्फ पित्त की समस्या है, तो वो कुछ क्षण के लिए 5-7 सेकंड के लिए श्वास को जालंधर बंद लगा करके रोकें और फिर अपनी बाईं नासिका से श्वास को बाहर कर दें। इसको 5, 7, 10 बार तक करें, और करते करते इसको 15 से 30 सेकंड तक आप इसको ले जाएं, तो आपके लिए बहुत लाभ देगा। आपकी जो प्रक्रिया यानी 15 सेकंड श्वास भरने में लगाएं और 15 सेकंड श्वास को बाहर छोड़ने में लगाएं, तो 30 सेकंड आप करने में लगाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको जो पित्त की जो समस्या है वो भी पित्त भी शांत होगा। आपके जो हार्मोन्स जो बिगड़ रहे थे उसका भी बैलेंस बनने लगेगा। आपका जो विचारों से जो आपको जो अशांति जो मिल रही थी वो आपको शांति मिलने लगेगी, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करेगा आपकी बॉडी में। इसी तरह से आप शीतकारी भी कर सकते हैं। शीतकारी के लिए आपने अपनी जीभ को फोल्ड करना है। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान रखना जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा एसिड बनता है वो बहुत ज़्यादा वमन क्रिया ना करें। जो लोग कुंजर क्रिया करते हैं, जीभ पे उंगली फेर करके जो अब पानी पी करके जो बाहर निकालते हैं, वो जिनको बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है वो इस प्रक्रिया को ना करें। जो इन क्रियाओं को करेंगे तो आपकी जो नली है, श्वास नली है, उसमें जख्म हो सकता है और ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि वो पहले से ही जख्मी है। आप मिर्च मसाले खा करके आपने पहले से ही उसको इतना जख्मी कर दिया है, तो आप अगर उंगलियां डालेंगे और पानी वमन क्रिया करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन आपने जब स्वस्थ हो जाएं, आप हफ्ते में 1 बार वमन क्रिया कर सकते हैं, आप कुंजर क्रिया कर सकते हैं। तो ये उन सब के लिए तो आपने शीतकारी कैसे करना है, शीतकारी को करेंगे, अपनी जीभ को फोल्ड करना है, तालू से लगाना है, और आप
दोनों अपने जबड़ों को भींच करके रखना है और वहाँ से श्वास को अंदर लेना है। जिनको दांतों में ठंडा गर्म लगता है वो उनको समस्या हो सकती है, वो ना करें। मैंने बताया कि अगर समस्या जिस भी अभ्यास से होती है तो वो अपना समाधान खुद ढूंढें। आप देख सकते हैं कि आप अनुलोम विलोम करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो शीतली शीतकारी से दिक्कत है, क्योंकि ये दोनों एक जैसा ही लाभ देने वाले हैं, आपको शीतल बॉडी के अंदर शीतलता लाएंगे, ठंडक लाएंगे। जिनको बहुत ज़्यादा जुकाम लगा हुआ है उनके लिए निषेध है। और जो लोग पित्त की प्रवृत्ति से गर्मी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एसिड अग्नि तत्व जिनका ज़्यादा है, उसको शांत करने के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम ये बहुत ज़रूरी हैं। और जो चंद्रभेदी करना चाहते हैं, चंद्रभेदी के लिए आपने बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेना है, दाईं से बाहर छोड़ना है। फिर आपने अपनी इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। आपने बाईं नासिका से श्वास लें और दाईं से बाहर छोड़ें, बाईं से लें और दाएं से छोड़ें। आपने इस प्रक्रिया को बहुत धीरे धीरे करना है, दूसरे को महसूस नहीं होना चाहिए। आप इसको 10, 20, 21 बार तक कर सकते हैं। और जब आपको करना आ जाए तो इसको कम से कम 5 मिनट से लेकर के फिर इसको 10 मिनट तक ले जाने की कोशिश करें। इसको कम से कम 15 मिनट तक ले जाएं। तो आप जब डेली इसको 15 मिनट करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जिनको एसिड बन रहा था, जो एसिड से बहुत ज़्यादा परेशान थे, खाना सामने होता है लेकिन खा नहीं सकते, खाने को देख करके उनको लगता है कि अगर खा लिया तो फिर समस्या उत्पन्न होगी, ये सारी समस्या उनकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रात का समय कम रखें। जो खाने का जो आपका खाना है, आप खाने का जो आपको जो भोजन आपने जो करना है उस भोजन को आप कम कर लें। आपकी जो खाने की जो प्रवृत्ति जो बार बार किसी भी समय खा लेते हैं ना, उस प्रवृत्ति को भी आपने बंद करना है। तो अपनी इस विचार को ख़त्म करें कि भाई हमने पूरे दिन खाते रहना। तो खाते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप चाय पीते रहे, कॉफ़ी पीते रहे तो उससे आपका समाधान नहीं होने वाला। आपने त्यागना पड़ेगा। चिकने तरल ऐसे तले पदार्थों का आपने उनका छोड़ना पड़ेगा। जो पचने वाली, जो बहुत सरल तरीके से आपकी बॉडी में जाए और पच जाए, खिचड़ी दलिया ऐसी चीज़ें आप लिक्विड टाइप में अगर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन शुरुआत के समय में अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप खिचड़ी दलिए पर ही निर्भर रहें। आपने सलाद पर दिन के समय में, दोपहर के समय में आप कच्चा सलाद भरपेट खा सकते हैं। आप घी का जूस पिएं, आपका पेट ठीक रहेगा। और जो सफ़ेद जो सीताफल होता है आप उसका भी जूस पी सकते हैं, तो उससे भी आपका पेट ठीक रहेगा। तो कई सारी समस्याओं का समाधान आपका एसिड अगर बनना बंद हो जाए तो आपकी कई सारी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। आपके एसिड की वजह से आपके शरीर के अंदर कई सारे रोग आने लगते हैं। तो आप समाधान करना चाहें तो आपके हाथ में है, आप कोशिश करें। सभी को नमस्ते।